हेलो फ्रेंड्स, ट्रीट एसएसटी मेंस की इकोनॉमिक्स में दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निर्धनता व खाद्य सुरक्षा। भारत में निर्धनता मापन के दो आधार कौन से हैं? तो प्रतिदिन कैलोरी उपभोग व प्रतिमाह व्यय। निर्धनता रेखा निर्धनता मापन की कई विधियां होती है। एक विधि को न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान प्रति व्यक्ति व्यय को निर्धारण करने की विधि है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी तथा शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह उपभोग के रूप में, शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में परिभाषित किया गया। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गरीबी को परिभाषित करने के लिए टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड नामक कार्यदल का गठन किया गया। इस विशेष दल के अनुसार संपूर्ण देश के लिए औसत रूप से 2250 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता निर्धारित की गई। जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा के नीचे की जनानुपात द्वारा किया जाता है तो हम उसे व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। गरीब ग्रामीणों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी आवश्यक पोषण की संस्तुति के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया। योजना आयोग ने कौन सा भारत में गरीबी की रेखा के अधिकतर परिभाषित करता रहा है? तो कैलोरी उपभोग। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। तो गरीबी के अनुमान अनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व्यय के स्तरों पर। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अनएसएसओ द्वारा प्रतिवर्ष 5 वर्ष में उपभोग व्यय के आंकड़ों का उपयोग कर बेरोजगारी व निर्धन व्यक्तियों की गणना की जाती है। अनएसएसओ भारत सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसकी स्थापना 1950 में की गई। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। डॉक्टर सी रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा? तो छत्तीसगढ़ 37.9%, ये सही नहीं था। बाकी राजस्थान 21.7% सही था, समस्त भारत 29.5% सही था और गोवा 6.3% सही था। छत्तीसगढ़ का निर्धनता अनुपात 47.9% रहा। निम्न में से कौन सी समिति भारत की निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही? तो विकल्प 2 और 4 सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाल समिति दोनों सही थी। लकड़ावाल समिति ने जुलाई 1993 में व तेंदुलकर समिति ने 2011 में अपने अपने प्रतिवेदन सौंपे थे। भारत में 2011-12 में तेंदुलकर विधि के द्वारा मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग करते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत क्या था? तो 21.9% था। दो 2005 में योजना आयोग में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्यदलों का गठन किया गया। योजना आयोग ने परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2011-12 के 68वें दौर के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 2011-12 के लिए गरीबी रेखा और गरीबी के अनुपात को अद्यतन किया। 2004-5 में देश में गरीबी अनुपात 37.2% था, जो कि 2011-12 में घटकर 21.9% रह गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया हुआ आर्थिक विकास के लिए, तो उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया। एकेडमी की विज्ञप्ति के अनुसार इस क्षेत्र में उनके योगदान के परिणाम स्वरूप
अकाल और निर्धनता से जुड़े आर्थिक तंत्र को समझने में सहायता मिली। निर्धनता के आकलन के सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए। इनमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे सेन सूचकांक का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। पुस्तक पॉवर्टी एंड फैमिन्स एन एसे ऑफ एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन के लेखक अमर्त्य सेन है। पुस्तक पॉवर्टी एंड फैमिन्स एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रिवेशन के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी के उपयुक्त विकल्पों में सर्वोत्तम कारण आय में असमानता है। निर्धनता का अनुपात क्या है? देश के निर्धन व्यक्तियों की संख्या बटा देश की कुल जनसंख्या। किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया है? तो डॉक्टर एस महेंद्र देव और सी रवि ने। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। खाद्य सुरक्षा से आशय मात्रात्मक रूप के साथ साथ गुणात्मक रूप के खाद्यान्नों की उपलब्धता से लगाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कमियों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति से है। खाद्य सुरक्षा के 4 महत्वपूर्ण अवयव पोषकता, पर्याप्तता, पहुंच एवं पाचन है। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारित खाद्य पदार्थों का सदैव पर्याप्त उपलब्धता। 1975 अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ दिया है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। क्या है? खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों को संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। क्या है? पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे और गया है सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन सा विभाग रखता है? तो भारतीय खाद्य निगम रखता है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। सम्मिलित करना है तो काम के बदले अनाज, तो ये 1970 और मनरेगा 2005, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 1970 के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगस्त 2005 में संसद में एक विधेयक पारित किया। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को वर्ष में 100 दिनों तक के लिए अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी देने का निर्णय किया गया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का नाम दिया गया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना नामक एक ऐसी योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बचत के अभ्यास को बढ़ावा देने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता के सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना भी है। प्रत्येक खाताधारी को 1-2 लाख रुपए का जीवन बीमा तथा जीवन बीमा रक्षा का अधिकार है। भारतीय खाद्य अधिनियम 2013 भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके।
इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। कोई भूखा न सोए के संकल्प की दिशा में नगरीय क्षेत्रों की योजना इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री ने 22 जून 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। ये योजना 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर 8 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन के प्रति थाली मेन्यू में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2016 में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना का कार्यकाल 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया था। 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान 5 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये से 17 रुपये कर दी, लेकिन लाभार्थी से पहले की तरह ही 8 रुपये लिए जाएंगे। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।